नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नेट सेट चैनल में। तो आज हम देखेंगे आदिकाल के पूर्व पीठिका। आदिकाल की पूर्व पीठिका में जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कुछ भी आदिकाल के संदर्भ में लिखी हुई कथन है, वह कथन देखेंगे हम। यह कथन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आचार्य शुक्ल जी का यह कथन किस संदर्भ में है, निम्न कथन पहचानिए, ऐसे पूछे जाते हैं कथन हर साल। तो इसी दृष्टिकोण से मैं आज यह कथन आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। सबसे प्रथम जो कथन है वह यह है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। इसके बाद का जो कथन है वह यह है कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इसको हमने वीर गाथा काल कहा है। अब इसमें सीधा सा मतलब यह है कि आदिकाल को वीर गाथा काल कैसे कहा गया है, किस आधार पर कहा गया है। तो यह कथन शुक्ल का यही बताता है कि उस समय जो रासों की परंपरा थी, उस समय जो राजा थे वह अपने दरबार में कवियों को आश्रय देते थे। वह कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से उस राजा का पराक्रम, युद्ध भूमि में लड़े हुए युद्ध, ऐसे युद्धों का वर्णन, चित्रण अपने रचनाओं में करते थे, और उन रचनाओं के आधार पर ही इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया है। कथन फिर से एक बार देखते हैं हम। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती थी, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। अगला कथन है इस प्रकार। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विश्वीसन संवत 650 के पहले कुछ संस्कृत अपभ्रंश और संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोर श्रेणी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी का था। और इसके बाद का जो कथन है वह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कथन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। वह कथन यह है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन पिछले कुछ दिनों गए साल या उससे पहले मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि यह कथन शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में कहा गया है। तो इसका उत्तर है विद्यापति। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को
आध्यात्मिक संकेत बताया है, यहाँ तक दिया था कथन और पूछा था कि यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है, तो उसका उत्तर विद्यापति है। यह काफी चर्चित कथन है शुक्ल जी का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।